हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों के लिए नवनियुक्त कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से साथियों नियुक्ति और पदस्थापन की शर्तें, साथ ही नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को कार्य ग्रहण करते समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, प्रोबेशन काल में कितना वेतन मिलेगा, कितने समय का प्रोबेशन काल होता है, प्रोबेशन काल में कितने दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, और राज्य के नवनियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन मिलेगी या ओल्ड पेंशन। इस प्रकार के काफ़ी समय से अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे थे, तो साथियों आप ही के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी दोस्तों राजस्थान सरकार की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, जिससे दोस्तों आपको भर्तियों के साथ ही इसी प्रकार की समस्त जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। इन दोनों का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार में नियुक्ति और पदस्थापन की शर्तें क्या क्या रहेगी, और नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को कार्य ग्रहण करते समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, और दस्तावेज कब तक तैयार करने हैं, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी, जिससे साथियों नवनियुक्त कर्मचारियों को कार्य ग्रहण करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो साथियों इस वीडियो में राज्य सरकार में नवनियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति और पदस्थापन की क्या क्या शर्तें हैं, साथ ही कार्य ग्रहण के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में साथियों में सूचना सहायक यानी 2800 ग्रेड पे की नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन साथियों राजस्थान सरकार की चाहे कोई सी भी ग्रेड पे की नौकरी हो या कोई सी भी भर्ती हो, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों के नियम शर्तें दोस्तों एक समान होती है। लगभग दोस्तों कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन समान दोस्तों आपको नियम शर्तें और कार्यग्रहण के समय दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो साथियों राजस्थान की चाहे कोई सी भी भर्ती हो, कार्यग्रहण करते समय आपको इन नियमों शर्तों की पालना करते हुए कार्यग्रहण करना होता है। केवल साथियों प्रशिक्षण अवधि में जो 2 वर्ष तक फिक्स वेतन दिया जाता है, वह ग्रेड पे के अनुसार अलग अलग चेंज होता रहता है। साथ ही ग्रेड पे के अनुसार ही दोस्तों बेसिक निर्धारित की जाती है। तो साथियों नियुक्ति और पदस्थापन की शर्तें, साथ ही कार्यग्रहण के समय उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में एक एक पॉइंट को अपन समझते हैं। साथियों सबसे पहले नंबर 1, अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरांत अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी तथा नियमानुसार परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा। यानी साथियों पदस्थापन के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कितने दिन में आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। तो जिस दिन आप दोस्तों कार्यग्रहण कर लेंगे, उस दिन से आप राज्य कर्मचारी कहलाएंगे और नियमानुसार आपको सारे परिलाभ उसी दिन से मिलेंगे। नंबर 2, परीक्षा और प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं या अवकाश राज्य सरकार के नियमों और संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप रहेगी। यानी साथियों राज्य सरकार की जो भी नियम शर्तें होती है, उसके अनुसार सारे लाभ आपको दिए जाएंगे। नंबर 3, परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में 2 वर्ष तक नियत पारिश्रमिक 18,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यानी 2800 ग्रेड पे की जो भी नौकरी होगी, उसमें 2 वर्ष के परीक्षा काल में 18,500 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा। 2 वर्ष तक जो फिक्स वेतन दिया जाएगा, वह साथियों आपकी कौन से ग्रेड की नौकरी है उस पर निर्भर करेगा। अलग अलग ग्रेड पे की अलग अलग फिक्स वेतन दी है। नंबर 4, ज्वाइनिंग करते समय आपको मुख्यतः दोस्तों कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उसके बारे में नंबर 4 पॉइंट में है। प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी यथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, और महिलाओं के संबंध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करते समय आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही ज्वाइनिंग करने वाले अभ्यर्थियों को चरित्र एवं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष यानी जिस कार्यालय में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहां के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी को पुलिस के चरित्र सत्यापन रिपोर्ट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। यानी साथियों 2 चीज आपको जरूर से जरूर लेकर जानी है। एक तो पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, साथ ही एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। तो साथियों ज्वाइनिंग से पहले आपको पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो आप दोस्तों किसी भी नजदीकी मित्र से आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। 8-10 दिन में दोस्तों आपका पुलिस चरित्र सत्यापन हो जाएगा, यानी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। मेडिकल प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या उससे उच्च पद का कोई चिकित्सा अधिकारी है, उससे दोस्तों आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। साथ ही यहाँ पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 माह की होती है। तो आपका पदस्थापन जारी होने से पहले आप दोस्तों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि साथियों एक बार पुलिस चरित्र बनने के बाद उसकी लगभग 6 माह की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन साथियों मेडिकल प्रमाण पत्र आपका आपके पदस्थापन आदेश से 1 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप दोस्तों पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद भी आप मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। नंबर 5, अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करते समय दस्तावेज जिसमें शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर संबंधी योग्यताएं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र,
इत्यादि दस्तावेजों की आपको एक एक सत्यापित प्रति आपको प्रस्तुत करनी होगी जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी साथियों आपने जो दस्तावेज सत्यापन के समय जो दस्तावेज जमा कराएं लगभग वो सभी दस्तावेज आपको ज्वाइनिंग के समय भी चाहिए होगा। इसलिए साथियों कार्य ग्रहण करते समय आपको सभी अपने मूल दस्तावेज और उसकी फोटो प्रति आप साथ लेकर जाए, जिससे आपको कार्य ग्रहण करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी ना हो। इसके बाद बात करें नंबर 6, यदि अभ्यर्थी पूर्व में नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे, परंतु पदस्थापन कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजन के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र यानी एलपीसी भी आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी साथियों जो पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत है ऐसे कार्मिकों को प्रॉपर चैनल से आपको रिलीव होना है और रिलीव होने के बाद आपको गत भुगतान प्रमाण पत्र के साथ आपको ज्वाइन करना होगा। यदि साथियों आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दोस्तों पुरानी नौकरी का किसी प्रकार का लाभ नई नौकरी में नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट परीक्षा अवधि आपकी 2 वर्ष की होगी और 2 वर्ष की परीक्षा अवधि आप संतोषजनक पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप जिस पद के लिए पदस्थापित हो रहे हैं, यानी दोस्तों अपनी इस वीडियो में सूचना सहायक की बात करें, सूचना सहायक के केस में या 2800 ग्रेड पे की नौकरी की बात करें तो उसमें राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार आपका न्यूनतम वेतनमान यानी बेसिक आपकी 26,300 रुपये रहेगी और उसके पश्चात आपको जो नियमित नियमानुसार जो भी वेतन भत्ते देय होंगे वह इसके ऊपर आपको दिए जाएंगे। कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट को आपको 2 प्रतियों में तैयार करना है। एक प्रति आपको संबंधित अधिकारी जिस कार्यालय में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ जमा करानी है, दूसरी प्रति आपको अपना मूल डिपार्टमेंट जो भी आपका मूल डिपार्टमेंट होगा या सूचना सहायक के केस में शासन सचिव आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को आपको प्रेषित करनी होगी। साथियों जिस भी कार्यालय में आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर दोस्तों ज्वाइनिंग करने के बाद एक रिपोर्ट आपको मूल डिपार्टमेंट में प्रेषित करवानी होगी। तो साथियों जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं उसी की मेल आईडी से आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को भिजवाना है। आगे दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की बात करें, परीक्षा अवधि में सेवा के दौरान आपको राजकीय यात्रा है तो नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानांतरण की स्थिति में केवल माइलेज व अनुषंगिक प्रभार नियमित फिक्स पारिश्रमिक वेतन दिया जाएगा। स्थानांतरण की स्थिति में सिर्फ वास्तविक यात्रा काल की सेवा अवधि के लिए मान्य होगा। यदि साथियों 2 वर्ष तक परीक्षा काल में सरकारी काम से आपको कहीं पे भी दोस्तों राजकीय यात्रा करनी होगी, यानी दोस्तों आपको कहीं पे भी भेजा जाता है तो नियमानुसार टीए और डीए दोनों दिया जाएगा। और यदि विभाग अपने स्तर से किसी कर्मचारी का ट्रांसफर करता है तो उस स्थिति में भी आपको नियत जो फिक्स पारिश्रमिक दिया जाता है वह दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट की बात करें तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि राज्य सरकार की राय में उपरोक्त सूचना सहायक का कार्य या आचरण परीक्षा की समय अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाए अथवा ये प्रतीत होता है कि प्रकरण विशेष में सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। तो साथियों अपनी इसमें सूचना सहायक की बात करें, वैसे सभी भर्तियों में दोस्तों किसी भी नवचयनित कर्मचारियों को यदि उसका आचरण परीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाता है और ये प्रतीत होता है कि जिस पद के लिए उसको पदस्थापित किया गया है उसमें कार्य करने की वह क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश को निरस्त करके उसको सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी नौकरी से हटाया जा सकता है। तो साथियों एक बार आपका पदस्थापन होने के बाद आपको बिल्कुल शांति से अपना 2 साल का परीक्षा काल काटना है। परीक्षा काल में किसी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे आपकी नौकरी खतरे में आए। तो साथियों इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद नंबर 9, उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी तथा समय समय पर जारी किए गए सभी निर्देश और परिपत्र लागू रहेंगे। इसके बाद नंबर 10, अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रुपये का आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं और समग्र किए गए समस्त प्रमाण पत्र सत्य है और प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज सूचना असत्य फर्जी पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। ये शपथ पत्र आपको दोस्तों 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। साथ ही नंबर 11, अभ्यर्थियों को नियुक्ति व पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से, यानी जैसे दोस्तों आपका पदस्थापन आदेश जारी होता है 30 दिवस से पूर्व आपको पदस्थापन कार्यालय पर कार्य ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति व पदस्थापन आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी साथियों आपका जो पदस्थापन आदेश जारी होगा उसमें फिक्स टाइम लिखा हुआ होगा, आपको 30 दिन में ज्वाइन करना है या 45 दिन में या 21 दिन में। साथियों उसमें जो भी समय अवधि दी गई है उस समय अवधि के अंतर्गत आपको ज्वाइन करना होगा। यदि साथियों कोई विशेष परिस्थिति में कोई अभ्यर्थी जो तय समय अवधि है उसमें ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसको साथियों पहले से ही संबंधित जो नियुक्ति अधिकारी होगा, यानी साथियों जो अपना मूल डिपार्टमेंट होगा उसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसमें आपको स्पष्ट कारण देना होगा किस कारण से आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं
और कितने समय बाद आप ज्वाइन कर लेंगे इसकी सूचना आपको देनी होगी। अन्यथा दोस्तों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी साथियों एक बार यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो एक बार तो दोस्तों विभाग द्वारा नोटिस निकाला जाता है। यदि उस नोटिस के बाद भी यदि ज्वाइन नहीं किया जाता है तो उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश बिल्कुल निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर 12, परीक्षा काल में कोई भी वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी। यानी साथियों प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगता है जो बेसिक पे लगता है। तो साथियों आपको 2 साल तक फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई वेतन वृद्धि आपकी नहीं की जाएगी। नंबर 13, अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको दोस्तों अपने स्वयं के खर्चे पर जाकर ज्वाइन करना होगा। नंबर 14, नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन होंगे। यानी साथियों वर्तमान में राजस्थान सरकार में ओल्ड पेंशन लागू है तो नवनियुक्त कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन देनी होगी। नंबर 15, इस प्रोबेशन ट्रेनिंग अवधि के दौरान आपको कैलेंडर वर्ष में 12 से 15 आकस्मिक अवकाश देने होंगे। एक वर्ष से कम अवधि में पूर्ण माह के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह दिया जाएगा। यानी साथियों प्रोबेशन काल में 2 वर्ष तक आपको प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में एक वर्ष में लगभग 12 से 15 अवकाश दिया जाता है। ये दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंटों पर निर्भर करता है। वैसे साथियों अधिकतर डिपार्टमेंटों में 15 अवकाश दिए जाते हैं। साथियों सूचना सहायक के केस में आपको 15 CL दी जाएगी, यानी 15 आप आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। यदि साथियों एक वर्ष की अवधि में पूर्ण माह के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देनी होगी। यानी साथियों यदि आप बीच में वर्ष में कहीं ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो बचे हुए शेष मंथ होंगे उसमें एक मंथ की एक आकस्मिक अवकाश आपको दी जाएगी। यानी साथियों जैसे अब आपके मान लो अगस्त में ज्वाइनिंग होती है तो आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक जितने मंथ मिल रहे हैं उसके बराबर आपको CL दी जा सकती है। इससे ज़्यादा आप CL नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न प्रकार के अवकाश जो मिलते हैं वह परीक्षा काल में मिलते हैं या नहीं, कौन कौन से अवकाश मिलते हैं, ये जानकारी दोस्तों अगले एक दूसरे वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। इसके बाद साथियों नंबर 16, चिकित्सा पुनर्भरण के स्थान पर RGHS योजना लागू रहेगी। यानी साथियों राज्य के नवनियुक्त कर्मचारियों को भी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS योजना लागू रहेगी, जिसमें दोस्तों आप सभी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों उसके लिए आपको वेतन में से लगभग 420 रुपये के लगभग आपको वेतन में से कटौती करवानी होगी जो RGHS फंड में जाएगी। उसके बेस पे आपको RGHS योजना का लाभ मिल पाएगा। तो साथ में उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा जो भी इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे लगभग सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। आपके द्वारा दोस्तों नियुक्ति और पदस्थापन की क्या क्या शर्तें हैं, किस शर्तों के अधीन आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, साथ ही आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी है। साथ ही मैंने नियुक्ति और पदस्थापन की जो शर्तें और कार्यग्रहण के समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये जानकारी जो इस वीडियो में दी है ये सभी भर्तियों के लिए लागू है। तो साथ ही वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। काफ़ी अभ्यर्थी दोस्तों इसके लिए बार बार कमेंट कर रहे थे। साथ ही दोस्तों मैंने इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जिससे आपको ज्वाइनिंग करने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी और आप पूरी तरह से पहले से तैयार रहेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी दोस्तों मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देता रहता हूँ। तो साथ ही मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कितना लाभ हो रहा है। इस प्रकार की और क्या जानकारी चाहिए साथियों उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि साथियों आपके लाइक कमेंट से मुझे भी साथियों काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है और आपके लिए दोस्तों अलग अलग टॉपिक निकल के आते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाकर आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। इसलिए साथियों यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। तो साथियों यूट्यूब चैनल के साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे समस्त भर्तियों की सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।